नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली चुनाव में आज बड़ा खेल हुआ है। कैसे बीजेपी ने क्या दिल्ली चुनाव का गेम पलट दिया है, आज ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी आखिरकार इतने दिनों के बाद अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। और क्या उस घोषणा पत्र में वो तोड़ मौजूद है जो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोक सकता है? आज इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो बीजेपी कर रही है उसका पॉजिटिव भी है, उसका नेगेटिव भी है। आज उसके बारे में अपनी राय रखूंगा, लेकिन आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या बीजेपी का घोषणा पत्र जो उन्होंने ऐलान किया है वो दिल्ली में गेम चेंजर हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पहले आपको बड़ी खबर बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, यानी जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात कर रहे थे उसके तोड़ में बीजेपी 2500 रुपए का कार्ड खेल चुकी है। केजरीवाल को चुनेंगी महिलाएं, 2100 मिलेंगे। बीजेपी कह रही है हमको चुनोगे 2500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में इस वक्त फ्री की बारिश चल रही है, आपको यह भी बता दूं। और इस घोषणा पत्र में और क्या क्या खास है, पहले उसकी एक एक झलक देखिए, फिर आपको विस्तार से चीजें समझाऊंगा, कंपैरिजन भी रखूंगा कि कौन क्या दे रहा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भाई 10 लाख तक का मुफ्त इलाज वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा, निःशुल्क ओपीडी होगी। इसी में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर हर गरीब महिला को मिलेगा। होली दिवाली में एक एक सिलेंडर एक्स्ट्रा दिया जाएगा मुफ्त। ये भी बीजेपी वादा कर रही है संकल्प पत्र में, और उसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मोदी की गारंटी है, बीजेपी बार बार कहती है, मोदी है तो मुमकिन है कहती है, इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर ये जो है वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर न केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। अब इसमें एक चीज तो बीजेपी जो कर रही है वो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी भी फ्री बीज पर आ गई है। लेकिन ये क्यों करना पड़ा? बीजेपी इसमें कहां पर एज लेगी, फायदा लेगी, कहां उसका नुकसान हो सकता है, आज आपको ये सब समझाऊंगा। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में फ्री की मार मची है, हर आदमी चाहेगा कि यार हमारे यहां भी ऐसा ही फिर दिल्ली जैसा माहौल बन जाए। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए जेपी नड्डा ने और क्या बताया। वुमेन एम्पावरमेंट में मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक किया है। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन। ये मातृशक्ति को और आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा चेंज देता है ये पॉलिसी इंटरवेंशन, इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। तो बीजेपी कह रही है कि भैया महिलाओं पर खास ध्यान है बीजेपी का। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए लीव बढ़ा दी गई है, मैटरनिटी लीव बढ़ा दी गई है, और साथ ही जो महिलाएं हैं उन्हें पहली ही कैबिनेट में फैसला लेकर 2500 रुपए दिए जाएंगे। यानी केजरीवाल के 2100 रुपए वर्सेस बीजेपी के 2500 रुपए का यह चुनाव बन गया है। लेकिन मामला यही नहीं खत्म होता। अभी आपको यह बताऊं कि इसमें कांग्रेस भी कूदी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि वो 5 किलो चावल भी मुफ्त देगी, वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, 1 लीटर तेल देगी, 5 किलो चावल देगी, 5 किलो दाल देगी, 250 ग्राम चाय पत्ती देगी, 2 किलो चीनी देगी। यानी कांग्रेस भी अब इस पूरे लड़ाई में कूद कर कह रही है कि हम क्यों नहीं देंगे, हम भी देंगे भाई। और कांग्रेस भी 2500 रुपए देने की बात कर रही है। यानी लड़ाई जो है वो अब त्रिकोणीय बनती जा रही है, और इसमें बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। कौन क्या दे रहा है उसमें आगे आपको विस्तार से कंपैरिजन दिखाऊं। उससे पहले आज बीजेपी के घोषणा पत्र के पहले अरविंद केजरीवाल ने भी एक घोषणा की थी, वो भी सुनिए जरा। हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा।
यानी अरविंद केजरीवाल ने अब महिलाओं के साथ साथ कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स को भी बस राइड जो है वो फ्री कर देंगे दिल्ली के अंदर। मतलब कुछ दिन में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में रहना ही फ्री ना हो जाए, कि ये भी फ्री, वो थ्री इडियट्स में नहीं था, फ्री फ्री फ्री, बीजेपी फ्री, के कांग्रेस फ्री, आम आदमी पार्टी फ्री, सब फ्री की झड़ी लगा दी है बॉस। लेकिन इस बीच जरा तीनों के वादों का कंपैरिजन भी करते हैं। भाई अब महिलाओं को लेकर देखिए, महिलाओं को लेकर बीजेपी, आप और कांग्रेस क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है हम 2100 रुपया महीना देंगे और फ्री बस सेवा देंगे। बीजेपी कह रही है हम 2500 रुपया महीना देंगे और फ्री बस सेवा तो देंगे ही जो अभी सरकार दे रही है, और मैटरनिटी लीव भी बढ़ा देंगे और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे। बुजुर्ग जो है उनके लिए आम आदमी पार्टी घोषणा कर रही है कि हम 2500 रुपए महीना देंगे पेंशन के तौर पर और फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे। बीजेपी कह रही है 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए की पेंशन देंगे और 70 साल प्लस के बुजुर्ग और विधवाओं और दिव्यांगों को 3000 रुपया देंगे। कोई घोषणा कांग्रेस ने इनके लिए नहीं की है बुजुर्गों के लिए। स्टूडेंट के लिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हम फ्री शिक्षा देंगे, फ्री बस देंगे, फ्री मेट्रो किराया 50% कर देंगे। बीजेपी ने अभी कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस कह रही है कि हम युवाओं को 8,500 रुपए महीने का अप्रेंटिसशिप कराएंगे। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी का घोषणा पत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी फेज वाइज इसको आगे बढ़ाएगी। हेल्थ को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है हम 60 प्लस के सभी लोगों को मुफ्त इलाज देंगे। केंद्र बीजेपी के पास आयुष्मान योजना तो है ही, वो कह रहे हैं 60 साल प्लस के सभी लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। 25 लाख तक का फ्री इलाज कांग्रेस कह रही है हम 25 देंगे, वो 10 दे, हम 25, हम 5, इस तरह का मामला चल रहा है। सिलेंडर, आम आदमी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है। बीजेपी कह रही है हम 500 रुपए महीने की सब्सिडी वाला सिलेंडर देंगे, होली दिवाली में एक्स्ट्रा फ्री सिलेंडर देंगे। कांग्रेस भी कह रही है हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बिजली, आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री देती है। बीजेपी कह रही है मौजूदा सरकार की योजना जारी रहेगी। कांग्रेस कह रही है 200 क्यों, हमसे 300 यूनिट फ्री बिजली ले लो। तो ये भी बात निकल कर आ गई। पानी, आम आदमी पार्टी कह रही है गलत बिल माफी कर देंगे, 20,000 लीटर पानी हर महीने पुरानी योजना के तहत मुफ्त देंगे। बीजेपी कह रही है हम भी इसको लागू करेंगे, कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं की है। ऑटो चालकों के लिए बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए मिलेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी ने कोई घोषणा नहीं की है, कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं की है। तो ये तीनों के घोषणा पत्र का कंपैरिजन आपको दिखा रहा था कि कौन क्या कह रहा है। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ये कहते हुए कि वो 2500 रुपए महिलाओं को देगी, वो एग्जैक्टली अब उसी पिच पर आ गई है जो अरविंद केजरीवाल जिस पिच पर खेलते हैं। मतलब बीजेपी को यह लगा कि हम लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीत जाते हैं, विधानसभा में क्यों केजरीवाल से हारते हैं। तो उनका एनालिसिस यह था कि उसमें अरविंद केजरीवाल की फ्री वाली योजनाएं जो हैं उसके चक्कर में अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। तो बीजेपी, जो सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने बहुत इस बार मंथन किया और ये कहा कि भले कितनी भी गाली पड़े, कुछ भी हो, इस बार अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए हम अरविंद केजरीवाल वाली योजनाएं भी लेके को कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ ऐड ऑन कर देंगे, ताकि पब्लिक को यह समझ में आए कि भाई जो केजरीवाल दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, तो फिर क्यों ना केजरीवाल की जगह बीजेपी के पास जाएं जिनको हम लोकसभा में वोट करते हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है और इसलिए अब वो फ्रीबी पे आ गए। केजरीवाल इस पर सवाल उठा रहे हैं, पहले वो सवाल सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की फ्री योजनाएं क्यों नुकसान पहुंचाएंगी और कैसे बीजेपी को भी कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले केजरीवाल को सुनिए। जेपी नड्डा जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया उन्होंने। सबसे पहला प्रश्न हमारा उनसे ये है कि क्या इन रेवड़ियों को बांटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल ले ली है? क्या इस पे प्रधानमंत्री जी की सहमति है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम के एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 100 बार कम से कम उनके भाषण हमें मिलेंगे जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करें कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था।
तो अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि भाई बीजेपी तो मुझ पे प्रश्न उठाती थी कि भाई केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटता है। अब आप कह रहे हो कि जो सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाएं थी उसको हम लागू रखेंगे, आप उसमें और फ्री और जोड़ रहे हो। तो फिर आप कहो कि भाई आप भी वही काम कर रहे हो और जो केजरीवाल करते थे वो सही था। सवाल तो वो वाजिब पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आकर बोले। भाई प्रधानमंत्री को आकर बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसकी फोटो में खुद प्रधान, उसके पन्नों पर खुद प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। संकल्प पत्र 2025 ये सोशल मीडिया पर है। तो इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी का वादा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसमें बीजेपी सही, मतलब उसको पॉलिटिकली फायदा और नुकसान क्या होगा, अब जरा इस पर चर्चा करता हूं। कि आप देखिए बीजेपी खुद लिख रही है कि मौजूदा सरकार कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। यानी बीजेपी खुद मान रही है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उसमें कई कल्याणकारी योजनाएं, तो जिनको आप कल तक फ्री भी बताए, आज उनको कल्याणकारी योजनाएं बताकर अगर आप लागू रखोगे तो फिर तो पब्लिक पूछेगी कि कल को आप क्रिटिसाइज करते थे। जिन लोगों को आपने कहा कि भ्रष्ट हैं, वैसे लोगों को आपने पार्टी में ले लिया आम आदमी पार्टी से, तो लोग तो सवाल पूछेंगे। लेकिन बॉस ये पॉलिटिक्स है, इसमें ये सारी चीजें चलती है। और इस बार बीजेपी ने ये सोच रखा है कि किसी भी हाल में, कितनी भी गाली पड़ जाए, कितने भी लोग सवाल प्रश्न पूछ लें, इस बार ये करना ही पड़ेगा, वरना केजरीवाल नहीं हारेंगे। इसलिए बीजेपी जो है वो ऐसे सवालों को इस बार आप देखिएगा झाड़ देगी, और वो झाड़कर आगे बढ़ेगी। वो कहेगी कि ठीक है हम भी दे रहे हैं, या जो भी अब उनका तर्क होगा अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन ये प्रश्न तो बीजेपी से पूछा जाएगा। और बीजेपी की जो छवि थी कि वो राष्ट्र हित में ऐसी फ्रीबीज योजनाओं के साथ नहीं जाते, उसको डेंट लगेगा। लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, और उसकी दो बड़ी वजह है। एक, बीजेपी के फ्री की योजनाओं के साथ साथ कांग्रेस जो फ्री की योजनाएं लेकर आ रही है उसका फायदा बीजेपी को होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? बॉस देखिए, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट खींचते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस फ्रीवीज लेकर आ रही है, कह रही कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, तो जो कांग्रेस का कोर वोटर था दिल्ली के अंदर, जो पिछले 10 साल में खिसक गया कांग्रेस से, जो शीला दीक्षित के वक्त इंटैक्ट था, वो अगर वापस कांग्रेस की तरफ जाने लग गया तो इसका बड़ा नुकसान केजरीवाल को होगा, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि बीजेपी अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखती है, वोट शेयर चला जाता है कांग्रेस का केजरीवाल के पास, और इसलिए बीजेपी हार जाती है। तो कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा होगा। दूसरा बड़ा फायदा बीजेपी को यह होगा कि उसने जो ये घोषणाएं कर दी, अब जो बीजेपी का कोर वोटर है, या जो बीजेपी को पसंद करता है और सोचता है कि भाई लोकसभा में तो मोदी जी, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल, क्योंकि भाई मेरा बिजली पानी का बिल माफ हो रहा है। अब अगर उसको ये दिख रहा है कि बिजली पानी तो बीजेपी भी माफ कर देगी, 2500 रुपया अलग देगी, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया सो अलग दे देगी, तो बाद में जो पड़े बीजेपी को सुनना पड़े सो अलग बात है। लेकिन यहां वोटर के दिमाग में तो ये बैठ जाएगा कि भाई ये तो बीजेपी भी दे रही है, तो क्यों ना हम बीजेपी को दे। तो इसलिए ये चुनाव इस वक्त बड़ा दिलचस्प बन गया, और ये चुनाव अब इस बात का बन गया है कि कौन ज्यादा फ्री दे सकता है और किसके फ्री पे पब्लिक ज्यादा भरोसा कर सकती है। क्या नरेंद्र मोदी को लाने की टीम को लाना चाहिए, उनसे फ्री लेना चाहिए, केजरीवाल के फ्री को ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है तो उनको कंटिन्यू रखें, या पुरानी कांग्रेस जिसने दिल्ली में बड़ा विकास किया था उनको फिर से मौका दे दें और उनके फ्री पे चले जाएं। अब ये किसका फ्री जो है वो पब्लिक के मन में बैठ जाएगा, अब इसका चुनाव और कुछ नहीं रह गया। अब ये सीधा सीधा किसके फ्री पे विश्वास है, इसका प्रश्न बन गया है। और अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ जो है वो मजबूती से अब लड़ने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा हो रही है, गारंटी कार्ड की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी रात में उठ के एम्स चले जा रहे हैं, वहां जो है वो गरीबों का हाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, किसी ने कोई काम नहीं किया, सब इनसेंसिटिव हैं। तो जैसे जैसे कांग्रेस अगर मजबूत होगी वैसे वैसे केजरीवाल को नुकसान होगा। और इसलिए अब जो अगले 19-20 दिन बचे हैं ये दिल्ली चुनाव में बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली एक बार में पूरा घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि हमने किया, अब इधर से केजरीवाल कुछ ठोकेंगे, तो इसलिए एक बार में मत जारी करो, उधर से आने दो उसके बाद। और बीजेपी ने ये प्रश्न बार बार उठ रहा था कि देरी की है, घोषणा पत्र क्यों नहीं लाए। हो सकता है इसका नुकसान भी हो उनको, लेकिन शायद वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस क्या देती है, केजरीवाल क्या देते हैं, उसके बाद हम उससे एक स्टेप आगे जाकर देंगे। तो अब ये नैतिकता की लड़ाई तो दिल्ली चुनाव में खत्म हो चुकी। अब ये लड़ाई जीतने की पूरी प्योर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसकी बन चुकी है, और उसमें किसको फायदा होगा, किसके वायदे पे भरोसा किया जाएगा पब्लिक के जरिए,
वो अब चुनाव तय करेगा। आपकी राय क्या है? अब ये आज जो हुआ उसके बाद बीजेपी दिल्ली चुनाव जीतेगी, हारेगी, उसकी छवि को नुकसान होगा, नहीं होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एनालिसिस इसी तरीके से दिल्ली चुनाव के लाते रहूंगा। नमस्कार।